दोस्तों, अगर आपको डर है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा सकता है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर सकता है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में अनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए आपको एक नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पर, और ये व्हाट्सएप नंबर केवल और केवल बुकिंग के लिए है। आपको कॉल बुक करना है और बुक करने का पेमेंट लगेगा, यानी ये पेड कॉल नंबर है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बस अगर कोशिश करें कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वीडियो देखकर कर लें, लेकिन ज़्यादा नीड हो रही है तब कॉल बुक कराएं। एक्चुअली ऐसे आप बात नहीं कर पाएंगे, उससे फ़ायदा है नहीं कुछ भी, तो बुक कराना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो डीपली पॉइंट कौन से हैं। केवल और केवल 3 पॉइंट पर आपको फोकस करना है। तीनों पॉइंट पर जब आप फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ डीपली चलनी शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे गहराई से मेरी लाइफ चल रही है। अब चलिए मेरी बात को सुनिए ध्यान से दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है तो सब कुछ डिपेंडेंट हमारे ऊपर होता है। हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, वो सब कुछ डिपेंडेंट हमारे ऊपर होता है। हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, वो डिपेंडेंट सब कुछ हमारे ऊपर होता है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पार्टनर की बातों को ज्यादा मिस नहीं करना है। समझ गए मेरी बात को? एक्चुअली आप पार्टनर की बातों को ज्यादा सीरियस लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारी लड़कियों को, अगर पार्टनर ने एक छोटी सी भी बात बोल दी तो उसके लिए शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बातों को मिस करना शुरू कर देते हैं। बार बार पार्टनर को बोलते हैं आपने मुझे इतना गंदा बोला था, आप तो बड़े खराब हैं, आपका तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। आपके मुंह से अगर एक भी शब्द निकलता है वो भी गंदा निकलता है, सामने वाला उस शब्द को नोट करता है और नोट करने के बाद आपके साथ बड़ा धोखा करके जाता है, आपको बड़ा रुला कर जाता है, आपकी जिंदगी में तबाही लेकर आता है। दोस्तों आप क्या करते हैं, पार्टनर से जो भी प्रेजेंट करते हैं वही आपको मिलता है। जो सामने वाले को आप परोस रहे हैं वही तो आपको देगा, उससे अलग तो देगा नहीं। जो सामने वाले की आप दावत कर रहे हैं, सामने वाले की पार्टी कर रहे हैं, वही तो देगा, उससे अलग तो देने से रहा। तो सामने वाले को अगर आप प्यार परोस रहे हैं तो प्यार मिलेगा, सामने वाले से दुश्मनी करना चाह रहे हैं तो दुश्मनी मिलेगी, अगर सामने वाले से आप नफरत कर रहे हैं तो दोस्त नफरत मिलेगी। आप कहेंगे सर आप तो कहते हैं वीडियो में कि प्यार नहीं करना चाहिए तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। एक्चुअली वो सिचुएशन दूसरी है। आप सामने वाले इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, वो चीज अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, और वो चीज आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा पीछे जाइए, बिल्कुल पीछे अपने रिलेशनशिप में। जब आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था, जब आपका पार्टनर आपके लिए मरने के लिए तैयार था, जब आपका पार्टनर आपके लिए रात दिन तड़पता था, रात दिन आपसे बात करने के लिए परेशान रहता था, लेकिन वही पार्टनर आज आपको इग्नोर कर रहा है, वही पार्टनर आज आपसे बात नहीं करता है, वही पार्टनर आज आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, वही पार्टनर आज अकेला रहना चाहता है, वही पार्टनर आपसे कहता है कि क्या मतलब है, मैं तो अकेला रहूंगा ना, मुझे क्या लेना देना है आपकी लाइफ से, मुझे लेना देना मेरी लाइफ से है। दोस्तों ये चीजें आपके रिलेशनशिप में जब आती है तो आप टूट जाते हैं और आप हल्ला करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है दोस्तों। लेकिन आप ये नहीं समझे कि मैंने सामने वाले पार्टनर को बताया क्या है, मैंने सामने वाले पार्टनर को समझाया क्या है, मैंने सामने वाले पार्टनर को प्रेजेंट क्या किया है। जब आप सामने वाले पार्टनर को प्रेजेंट अपने आप को उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो सामने वाला पार्टनर समझ जाता है कि हाँ इस पार्टनर को तो धोखा चाहिए, इस पार्टनर को तो परेशानी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती, आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअली जैसा आप रिलेशनशिप में सोचते हैं वैसा आपके साथ होने लगता है, जैसा आप रिलेशनशिप में मानते हैं वैसा ही आपके साथ रिलेशनशिप में होने लगता है दोस्तों। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है। एक्चुअली अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अपने आप को नेगेटिव देखना शुरू कर दिया, यानी आपने सोचना शुरू कर दिया कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे सकता है, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको धोखा देकर जाएगा। मैं गारंटी के साथ और 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपने सुना होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। एक्चुअली जैसा हम पार्टनर को चाहते हैं वैसा हमारा पार्टनर बनना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहला पॉइंट, कैसे आप पार्टनर को आराम से नहीं आप नफरत से बदलते हैं, गुस्से से बदलते हैं, कैसे उस इंसान की नफरतें हमारे लिए एकदम से पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। ये चीज को समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है,
वो अपनी गर्लफ्रेंड से बड़ा प्यार करता है और टूट कर प्यार करता है, यहां तक कि उसके लिए रोने भी लगा है। पहले तो वो रोता नहीं था, लेकिन आज वो उसके लिए रोता भी है, वो आज उसके लिए परेशान भी रहता है, आज वो उसके लिए अपने बिहेवियर को चेंज भी कर चुका है, अपनी लाइफ को भी चेंज कर चुका है, यानी अपनी दिनचर्या को भी चेंज कर चुका है, अपने आप को पूरे तरीके से चेंज कर चुका है। आपकी यही गलती आपके रिलेशनशिप को कमजोर करती है, यही गलती आपके रिलेशनशिप को खोखला करती है। अब समझना मेरी बात, वो जो अपने आप को चेंज कर चुका है वो बात समझना। एक्चुअली वो चाहता था कि कभी मैं किसी रिलेशनशिप में आऊं तो उस लड़की का कोई पुराना बॉयफ्रेंड ना हो। कई बार एक्स आ जाता है, कई बार थर्ड पर्सन भी आ जाता है। एक्चुअली इसको बहुत सारे धोखे मिले हुए थे, और जिस इंसान को धोखे मिले होते हैं तो सामने वाले इंसान पर वो विश्वास इतनी जल्दी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके साथ बड़े धोखे होते हैं, उसके साथ बहुत धोखे होते हैं, बहुत सारी चीजें इतनी खराब हो जाती है जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिनको वो कभी समझ ही नहीं पाता, जिन चीजों को वो कभी अपने आप को भी नहीं समझा पाता, यहां तक कि वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और समझाता है तो और ज्यादा उस दलदल में जाता है। दोस्त अब समझना मेरी बात, क्यों ऐसा होता है। सामने वाले इंसान पर वो फोकस करने की कोशिश करता है, सामने वाले को समझने की कोशिश करता है कि शायद ऐसा है मेरा पार्टनर, लेकिन नहीं समझ पाता है। सामने वाले पर फिर दोबारा फोकस करता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाता है। अब सामने वाला इंसान तो पूरे तरीके से आपके पास रहने के लिए आया है, लेकिन आपने ये सोचा कि यार कहीं मेरा पार्टनर कहीं धोखा तो मुझे नहीं दे रहा है। कुछ समय के बाद आपको पता लगता है कि यार मेरा पार्टनर सच में मुझे धोखा दे रहा है। सामने वाले इंसान का बिहेवियर इतना चेंज होना शुरू हो जाता है, इतना चेंज होना शुरू हो जाता है, इतना गंदा होना शुरू हो जाता है कि आपको सोचना पड़ता है कि सामने वाला इंसान मेरे साथ धोखा कर रहा है, मेरे साथ गुंडागर्दी कर रहा है, मेरे साथ धोखेबाजी कर रहा है। एक्चुअल आपको सोचने पर मजबूरी बन जाती है, और जब सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करने पर तैयार हो जाता है तब आपको पता लगता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आपने सोचा वैसा आपके साथ हो रहा है। अब सामने वाले इंसान ने सोच लिया कि मैं तो बहुत अच्छे से इसके साथ रहूंगा, लेकिन आपने दिमाग में ठान लिया कि हाँ ये गलत हो सकता है, कहीं ये मेरा पार्टनर मेरे साथ कुछ धोखा तो नहीं कर रहा है, कहीं ये मेरा पार्टनर मेरे साथ मेरी जिंदगी को तबाह करने को तो नहीं तैयार है। तो दोस्त जब ऐसा सोचा जाता है तो जिंदगी सच में तबाह हो जाती है, जिंदगी सच में एक समूल विनाश की तरफ चली जाती है, जिंदगी सच में एक ऐसे तबाही के रास्ते पर चली जाती है जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसको सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है, जिन चीज़ों को डीपली समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्त यही चीज़ें हमारे रिलेशनशिप को खोखला करती है, यही चीज़ें हमारे रिलेशनशिप को कमज़ोर करती है। जिन चीज़ों को आप समझना चाहते हैं वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आकर अटक जाती हैं। उन्हीं चीज़ों पर आप दोबारा फोकस करना चाहते हैं लेकिन फिर अटक जाती है, फिर आप दोबारा फोकस करना चाहते हैं फिर अटक जाती है, और फिर तिबारा फोकस करना चाहते हैं वो तिबारा अटक जाती है। तो कभी भी जिंदगी में आप अगर किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, और नेगेटिव सोचेंगे तो रिलेशनशिप कमजोर होगा और खोखला भी होगा। एक्चुअली ज्यादातर लड़के कहते हैं कि सर एक्चुअली मैं तो अपने पार्टनर के ऊपर बहुत विश्वास करता था लेकिन फिर भी मेरा पार्टनर मेरे साथ धोखा करके चला गया। सर ये तो विश्वास में विश्वासघात हुआ है। एक्चुअली सामने वाले का नेचर ही खराब है तो आप क्या करेंगे। सामने वाले का नेचर आपने पढ़कर नहीं उसको एक्सेप्ट किया है तो क्या करें। सामने वाले की जिंदगी को आपने नहीं देखा है, सामने वाले के पास्ट को नहीं देखा है, सामने वाले ने जो पहले तबाही की है उसको नहीं देखा है, तो फिर क्या करें। आप रो रो कर उसके सामने अपनी विफलता बता रहे हैं, रो रो कर आप उसके सामने अपने आप को कमजोर बता रहे हैं। क्यों भैया, क्यों बता रहे हैं। तो सामने वाला वही को तो करता है। सामने वाले के सामने आप रात दिन रो रहे हैं, सामने वाले के सामने आप रात दिन गिड़गिड़ा रहे हैं, तो गलती किसकी है, तबाही किसकी आनी है, जिंदगी में नुकसान किसके होने हैं, गलती किसकी रहनी है, आपकी, यानी आपकी। आपकी जब ये गलतियां रहती है तो आप हमेशा ही अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं, आप अपने आप को हमेशा ही हारे हुए महसूस करते हैं। दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान से यूज करना है रिलेशनशिप में। ध्यान से यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन भी कर सकती है, और रिएक्शन कर सकती है तो आपका ही कुछ बिगड़ने वाला है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये गारंटी से समझ लेना। सेब चाकू के ऊपर गिरे या चाकू सेब के ऊपर, कटना सेब को ही है। आपका ही दोनों साइड कटना है, आपका ही दोनों साइड नुकसान होना है। आपने अगर किसी ऐसे इंसान को अपनी रिलेशनशिप में एंट्री दी है जो इंसान पहले ही आपके साथ धोखा कर चुका है, तो दोबारा धोखा करने में कौन सा उसको कुछ जा रहा है, दोबारा आपकी जिंदगी को तबाह करने में कौन सा वो अपने आप को कुछ सोच पाएगा। कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको सोचना बंद कर दीजिए, बस पॉजिटिव 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 सोचना शुरू करें। नेगेटिव सोचने की ज़्यादा कोशिश ना करें। नेगेटिव सोचेंगे तो आप अब जो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे, और ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे तो ये मान लेना, तथ्यात्मक जो अध्ययन है वहाँ पर यह माना जाता है कि जिस इंसान के बारे में हम जैसा सोचते हैं वो वैसा ही होता चला जाता है, वैसे ही उसकी
जो प्रकृति है, जो उसका लाइफ स्टाइल है, जो उसका बिहेवियर है, वैसा ही होता चला जाता है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और थोड़ा डीपली समझनी पड़ेंगी। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट को आप हमेशा रिलेशनशिप में मिस करते चले जाते हैं, जिस पॉइंट को आप हमेशा अपने रिलेशनशिप में मिस करते रहते हैं, आप हमेशा उस पॉइंट को छोड़ते रहते हैं, यह है दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट को आप अपने रिलेशनशिप में यूज करके अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और कभी आपका पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएगा और ना कभी धोखा देगा और ना कभी इग्नोर करेगा। ये पॉइंट है अट्रैक्शन। आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, आप थोड़ा पीछे जाइए, रिलेशनशिप में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे साथ मेरा पार्टनर आया क्यों था, देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सामने वाला पार्टनर आपके साथ इसलिए आया था कि आप अट्रैक्टिव दिखते थे, आप इंटरेस्टिंग पर्सन थे, आप अट्रैक्शन करना जानते थे, सामने वाले को प्रभावित करना जानते थे। लेकिन आज आपके अंदर वो प्रभाव खत्म हो चुका है। आप आज प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रहे हैं, और जब आप प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रहे हैं तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट क्यों करेगा। आपने अपने अंदर अब इंटरेस्ट पैदा करना है, आपको अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करनी है जो पहले थी। आपको अट्रैक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी से भी कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। बस ये पॉइंट और आसानी से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, और मैं कहता हूं ना, गांठ बांध लेना। गांठ नहीं बांध पाए तो भैया फिर दूसरे की गलती नहीं है, फिर गलती आपकी है, क्योंकि ये पॉइंट मिस किया तो पूरा अपने आप को मिस कर दोगे। सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सामने वाले की खुशियों पर ध्यान नहीं देना है। आप सोचेंगे मेरा पार्टनर तो सर बड़ा हर्ट रहता है, मेरा पार्टनर तो बड़ा दुखी रहता है, मेरा पार्टनर तो बड़ा तबाही के रास्ते पर रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जाने वाला है। जिस दिन आपने दुखी रहना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने तड़पना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप को डीपली उन रिश्तों में लाना शुरू कर दिया जिनसे कोई आपका लेना देना नहीं है, और वो उस दिन पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपनी खुशियों पर। ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली सब चीजें आपके इंटरेस्ट से चलती हैं। आप अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते तो सामने वाला इंसान तो आपको छोड़कर ही जाने वाला है। आप अपने अंदर जब तक क्वालिटी पैदा नहीं करते, जब तक आप अपने अंदर खुशी पैदा नहीं करते हैं, तो आपके पास क्यों आएगा दोस्तों? खुशी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो अपनी खुशियों को तो छोड़ देते हैं, सामने वाले की खुशियों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वो अपने खुशियों को बिल्कुल छोड़कर दूसरे की खुशियों को सोचते हैं कि उसकी खुशियां बढ़ जाए, और उसकी जब खुशियां बढ़ जाती हैं तो आप अकेले पड़ जाते हैं। जब सामने वाले इंसान की ताकत बढ़ जाती है तो आपकी कमजोर पड़ जाती है। सामने वाले की ताकत जिस दिन डेवलप होती है उस दिन आपके पास कुछ बचता नहीं है, और जब आपके पास कुछ बचता नहीं है तो दोस्त आप खाली खाली महसूस करते हैं अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी बस ये मान लेना चारों इकाइयों को, जिन चीजों से आप बने हैं, जिन चीजें आपके अंदर हैं, वो चीजें आपको खोखला कर देती है, फिर खाली कर देते हो आप। अब पार्टनर को तो पता लग गया है ना आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास खुशी नहीं है। चाहते क्या है लोग आप जानते हैं? अगर मंदिर जाते हैं तो क्या चाहते हैं? खुशी। अगर किसी से मिलने जाते हैं क्या चाहते हैं सामने वाले से? खुशी। अगर पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो वहां से क्या चाहते हैं? खुशी। लेकिन अगर ये सब चीजें आपके पास नहीं है और सामने वाले इंसान से आप खुशी चाहते हैं और वहां से दुख मिले, तो आप रिलेशनशिप में रहेंगे, तो आप रिश्तों में बनना चाहेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये मेरा मोस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है, आपको खुश रहना है, और खुश भी इतना रहना है जिससे सामने वाला इंसान, दोस्त, आपसे सवाल करने के लिए मजबूर हो जाए, सामने वाला इंसान आपसे मिलने के लिए मजबूर हो जाए, सामने वाला इंसान आपको मिस करे, रात दिन तड़फे कि यार कैसा इंसान मुझे मिला है। ऐसा इंसान तो दुनिया में होगा ही नहीं जब तक आप अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए नहीं चलते, जब तक आप अपने आप को बेहतरीन साबित नहीं करके दिखाते, तब तक सामने वाला इंसान आपको उल्लू समझता रहता है, आपको जिसे कहते हैं ना बेवकूफ समझता रहता है, और अपने आप को आप बस जो चाहे करे। सामने वाला इंसान तो आपको रुला रहा है ना, सामने वाले इंसान को आप चाहते हैं कि मैं उसको अट्रैक्ट करूं, तो आपको अट्रैक्टिव भी बनना पड़ेगा ना।
अब सबसे पहले तो आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। जैसे रिलेशनशिप में आए, आपने अपने रिश्तों पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपने हेयर पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपनी जिंदगी पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपने एजुकेशन पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपनी फैमिली पर ध्यान देना बंद कर दिया। और ध्यान किस पर है? बस सामने वाले इंसान पर, मात्र उस इंसान पर जो आज नहीं कल आपको छोड़कर जाने वाला है, आज नहीं कल अपनी जिंदगी में अपने आप को संभाल कर आपको धोखा देकर जाने वाला है। बस उस पर आप रात दिन फोकस करने के लिए गए हैं। अब जब रात दिन आप उसके लिए फोकस करने पर लगे हैं, उस इंसान को फोकस करने के लिए लगे हैं, उस इंसान को खुश करने के लिए लगे हैं, उस इंसान की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए गए हैं, तो आपकी जिंदगी कौन सा घंटा सही होगी? आपकी जिंदगी में खुशियां क्या घंटा होगी? एक ही तो जगह पर माइंड रह सकता है, एक ही जगह टिक सकता है, लेकिन आपने माइंड सामने वाले की खुशियों पर लगा लिया है, सामने वाले की जिंदगी में अच्छा करने के लिए लगा लिया है, सामने वाले की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए लगा लिया है, तो दोस्त कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी भी तबाह होने वाली है। आपकी, बस मैं ये नहीं कह सकता, जिन चीजों को आप नहीं चाहते वो आपकी जिंदगी में आ जाएंगी दोस्तों। खुशियां, जिस दिन आपने खुशियां पाने की कोशिश की और खुशियां अपनी जिंदगी में आपने पैदा भी कर ली, उस दिन आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, सपना भी नहीं देख सकता दोस्तों। मैंने देखा है, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं जैसे ही पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आप तड़पना शुरू कर देते हैं जैसे आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आप रात दिन तड़पना शुरू कर देते हैं उसकी यादों में। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, ऐसे सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। और जब आप ऐसे सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं तो सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में पूरे तरीके से वाइब्रेशन खड़ी कर देता है, पूरे तरीके से तबाही खड़ी कर देता है, पूरे तरीके से आपसे अलग होना शुरू करता है। आप रात दिन जादू टोना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर तो कोई असर हो नहीं रहा ना। आप रात दिन जादू टोना करते रहिए, क्योंकि आपने प्यार सामने वाले को दिया नहीं है। अब आपने दिया है, उसको बार बार इग्नोर करना, बार बार सामने वाले को इरिटेट करना, सामने वाले की जिंदगी में बार बार साइको टाइप आप बन गए हैं। आप सोच रहे हैं कि बस ये इंसान चला गया तो शायद दुनिया में कोई इंसान बचे ही नहीं, शायद एक ही इंसान बना है जो किसी से प्यार कर सकता है, शायद मुझे इसके बिना कोई प्यार करने वाला मिलेगा भी नहीं। जब आप ऐसा समझते हैं तो सामने वाला इंसान फिर अपने आप को समझा लेता है और अपने आप को कहता है कि यार मैं साइको हूं, क्यों मेरा पार्टनर इतना साइको है, अब मुझे भी उसने साइको बना दिया है। एक्चुअली मेरे पास आज एक कॉल आया, उस कॉल में जो लड़की थी वो लड़के को छोड़ना चाह रही थी। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कि सर रात दिन बस एक ही सवाल, आप किससे बात कर रहे थे? रात दिन एक ही सवाल, किसकी गाड़ी पर बैठे थे, किसका कॉल आ रहा था, आप किससे इतनी देर तक बात कर रहे थे? सर मैं बड़ी परेशान हो गई हूं सर, मुझे कभी कभी तो लगता है कि वो मुझे इतना डिप्रेशन क्यों दे रहा है सर, उसका लेवल भी मुझसे 0 है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसा भी हो जाता है कई बार। आप पार्टनर को समझना नहीं चाहते, लेकिन पार्टनर आपको रात दिन समझाने की कोशिश करता है। कहां? इस प्यार के चक्कर में पड़े हैं। कौन से प्यार के चक्कर में पड़े हैं? सामने वाले को समझाने के चक्कर में, सामने वाले को यह बताने के चक्कर में कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है। अरे कुछ नहीं है दोस्त, आपको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आप समझते नहीं है। सामने वाले इंसान को जितना समझाएंगे, जितना आप अपने रिश्ते में वकील बनेंगे, उतना ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाएगा। अपनी जिंदगी में मस्ती पैदा करो ना दोस्त। फ्यूचर के बारे में रात दिन सोच रहे हैं, अरे पता नहीं कल क्या होगा, अरे पता नहीं कल क्या होने वाला है। अरे तुमने ठेका ले रखा है कि कल क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है? अगर सही लिखा होगा तो सही होगा ना, लेकिन फिर भी कौन आपको संभाले, कौन आपको समझाए? ये चीजें समझने की है। जिंदगी को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव जिंदगी में होगा। तो ये चीजें मैंने कही है कि आपने अपने अंदर अगर खुशियां डेवलप कर ली, यानी अपने अंदर वो चीजें डेवलप कर ली जिससे सामने वाला अट्रैक्ट होता है, तो सामने वाला इंसान कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो दोस्तों यही सबसे अच्छा पॉइंट था और यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।